नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में हर एक शब्द को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं दोस्तों। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले है हमारा नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा वर्ब है। तो ये सब है। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन। इसका टाइप्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सब भी देखेंगे। नाउन मतलब किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को सूचित करने वाला शब्द को नाउन कहते हैं। दूसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन के जगह में यूज होने वाला शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रकार कितना है, क्या है, ये सब के बारे में हम देखेंगे। फिर तीसरा जो है हमारा वर्ब, यानी ये ऐसा शब्द है जिसे हमें कार्य सूचित करता है ये। तो इसका भी कितना प्रकार है, क्या है, ये सब के बारे में आगामी वीडियो में आपके सामने मैं पेश करूँगा। फिर चौथा जो है एडवर्ब। एडवर्ब, तो एडवर्ब के बारे में हम जानते हैं थोड़ा। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब के क्वालिटी को यानी वर्ब के गुण को दर्शाता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। इसका भी हम अगर टाइप्स है तो देखेंगे आगामी वीडियो में। फिर देखेंगे 5वां नंबर जो है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? नाउन के विशेषता को बताने वाला शब्द, यानी नाउन के क्वालिटी को जो शब्द सूचित करता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। फिर देखेंगे दोस्तों प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या है? एक ऐसा शब्द है जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक करता है। फिर देखेंगे हम कंजक्शन के बारे में। तो दोस्तों कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो डिफरेंट पार्ट्स जो सेंटेंस है, सेंटेंस का 2 डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ता है, उसे बोलते हैं कंजक्शन। फिर देखेंगे 8 नंबर जो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब ये एक ऐसा शब्द है जो एक्सक्लामेटरी साइन यानी आश्चर्यजनक होना, ये शब्द को जो दर्शाता है उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। फिर देखेंगे हम आर्टिकल्स क्या है। तो आर्टिकल्स एक ऐसा शब्द है जो नाउन के पहले यूज होता है और नाउन के विशेषता को सूचित करता है, उसे हम बोलते हैं आर्टिकल्स। और ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 है डेफिनाइट आर्टिकल, उसका डेफिनेशन भी हम देखेंगे। डेफिनाइट आर्टिकल्स में होता है द। फिर होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल्स, उसमें होता है ए और आन। फिर देखेंगे हम आर्टिकल्स के बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है वर्ब है तो दोनों में एग्री होना चाहिए। कैसे एग्री होगा? उसका सब्जेक्ट जो है और वर्ब है अगर सिंगुलर में है तो सिंगुलर में ही रहेगा। अगर प्लूरल एक सब्जेक्ट है और एक सिंगुलर में है तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए दोनों प्लूरल में होना चाहिए। कौन कौन? सब्जेक्ट और वर्ब। इसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एक्टिव पासिव वॉइस। एक्टिव पासिव वॉइस का मतलब होता है डूअरर और रिसीवर ऑफ वर्क। तो ये कितने प्रकार के? एक्टिव पासिव। तो एक्टिव वॉइस किसे बोलते हैं? जिसमें जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार यूज हो या एक्ट करे, उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। पासिव वॉइस किसे बोलते हैं? जिसमें सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय वर्ब, उसे बोलते हैं पासिव। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स और टाइप्स सब लाएंगे दोस्तों आगामी वीडियो में। फिर हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है स्पीकर का मैसेज सेम वर्ड या एग्जैक्ट वर्ड में
रिपोर्ट किया जाता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसे बोलते हैं? स्पीकर का जो मैसेज है उसे अपना शब्द में, ओन वर्ड में रिपोर्ट अगर करें हम तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। फिर देखेंगे दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? एक बहुत सारे सेंटेंस को एक ही शब्द में अगर हम प्रकाश करें तो उसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी आप किसे बोल सकते हैं हम? क्या है कि बहुत सारे इवेंट्स या डेट्स को एक ही शब्द में अगर प्रकाश करें तो उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी। फिर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 14 नंबर कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस ये खुद ही बता रहा है कि कंडीशन ऑफ सेंटेंस को जो शब्द जो बताएगा उसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ सेंटेंस। सोच पॉसिबल कॉज। जैसे कि एक उदाहरण आपके सामने बता रहा हूँ, इफ़ अपॉर्चुनिटी नॉक्स अपॉन द डोर। तो इसका भी टाइप्स देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग के बारे में। क्या है? नेक्स्ट जो टॉपिक है क्वेश्चन टैग के बारे में। तो क्वेश्चन टैग का अर्थ क्या हुआ? ये एक ऐसा सिंपल स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन के साथ मतलब फॉलो करता है। जैसे उदाहरण क्या है? यू लाइक मटन डोंट यू। मैं बाद में फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, डोंट यू, क्वेश्चन मार्क से फॉलो होगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 16 नंबर जो है स्पेलिंग मिस्टेक। 16 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्पेलिंग मिस्टेक क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन बार बार जो बोल रहा हूँ, तो डेफिनेशन का बहुत से लोग स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख पाते। डेफिनेशन का सही स्पेलिंग क्या है? DEFINITION। बहुत सारे लोग DEFINATION डेफिनेशन लिखते हैं, वो गलत है दोस्तों। फिर हम देखेंगे 17 नंबर जो टॉपिक है वो है फ्रेजाल वर्ब के बारे में। कौन सा टॉपिक है? फ्रेजाल वर्ब। तो फ्रेजाल वर्ब इसका थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में हम देखेंगे कि उसका उदाहरण क्या है, टाइप्स क्या है, सब देखेंगे। तो दोस्तों फ्रेजाल वर्ब किसे कहते हैं? ये कॉम्बिनेशन है किस किस का? वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, या तीनों का कॉम्बिनेशन है, उसे फ्रेजाल वर्ब बोलते हैं। जैसे लुक डाउन ऑन। ठीक है। फिर 18वां जो टॉपिक है, 18 नंबर जो टॉपिक है वो है क्लोज पैसेज। क्या है दोस्तों? क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज मतलब क्या हुआ? आपको एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, पढ़ के नीचे कुछ 4-5 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रह सकता है, उसे आप पढ़कर आंसर देंगे आप, उसे बोलते हैं क्लोज पैसेज। उसका भी कुछ तौर तरीका होता है दोस्तों, जिसे आपको जानना ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। फिर 19 नंबर जो टॉपिक है हमारा, बहुत अच्छा टॉपिक है, वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसको देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट ही एक ऐसा शब्द है जो खुद ही में डेफिनेशन अपना दिखा रहा है कि बहुत सारे लाइंस, बहुत सारे सेंटेंस को अगर हम रीअरेंज करें, जो कि हमें क्वेश्चन में कैसे दिया होता है, जंबल मैनर में रहता है, उसे अगर हम रीअरेंज करें तो उसे बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसका रूल्स क्या है सब देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो, इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।